नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से देश में जो कुछ हो रहा है उसे शायद आपने भी नोटिस किया होगा। हो ये रहा है कि देश के आर्थिक तंत्र को निशाना बनाने का प्रयास बार बार किया जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो देश के विरुद्ध आर्थिक आतंकवाद की घटनाएं होती दिखाई दे रही हैं। यह कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि तथ्यों के आधार पर ऐसा दावा किया जा रहा है। हम सभी ने देखा कि पिछले कुछ महीनों से देश की एयरलाइंस को, रेलवे नेटवर्क को और स्टॉक मार्केट को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे देश के आर्थिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। सबसे पहले एयरलाइंस की बात करते हैं। पिछले सिर्फ 12 दिन में लगभग 280 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी दी गई है। आंकड़े देखिए, 12 दिन में फ्लाइट्स को मिली धमकियां। 25 अक्टूबर 27 फ्लाइट्स में बम की धमकी मिली। 24 अक्टूबर 85 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी दी गई। 23 अक्टूबर लगभग 25 फ्लाइट्स को धमकी मिली। 22 अक्टूबर 50 फ्लाइट्स में बम की धमकी। 21 अक्टूबर 50 से ज़्यादा फ्लाइट को धमकी। 20 अक्टूबर 25 से ज़्यादा फ्लाइट्स में बम की धमकी। 19 अक्टूबर 30 से ज़्यादा फ्लाइट्स में बम होने की धमकी। 18 अक्टूबर को 2, 17 अक्टूबर को 1 और 16 अक्टूबर को 5 फ्लाइट्स को धमकी मिली। 15 अक्टूबर को 7 और 14 अक्टूबर को 3 फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिली। एयरलाइंस को फ्लाइट्स में बम होने की धमकियां फ़ोन से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट से, ईमेल से या फिर दूसरे तरीकों से मिल रही है। दोस्तों, आपने देखा कि 12 दिन में ही लगभग 280 फ्लाइट्स में बम होने की धमकियां मिली हैं। इतने बड़े स्तर पर बम की धमकियां मिलना संयोग नहीं हो सकता, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र प्रतीत होता है। सवाल है कि क्या यह आर्थिक आतंकवाद नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि एक फ्लाइट में बम होने की धमकी अगर मिलती है तो उसे डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि फ्लाइट जहां होती है उसे उसके सबसे पास के एयरपोर्ट पर लैंड करना होता है। ऐसे में लैंडिंग से लेकर जांच परीक्षण, यात्रियों को होटल प्रोवाइड कराना, उन्हें लाने ले जाने और फिर दूसरी फ्लाइट में अकोमोडेट करने में लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर फ्लाइट में बम की धमकी मिलती है तो रिस्क एनालिसिस के आधार पर उसे लैंड कराकर जांच करनी पड़ती है और ये सब करने में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और कई बार तो इससे ज़्यादा भी। अब आप समझिए, 12 दिनों में लगभग 280 फ्लाइट्स को बम की धमकियां मिलती हैं। क्या यह देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का, उसे नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र नहीं है? एयरलाइंस के बाद अब आइए हम रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसी दर्जनों घटनाएं सामने आई हैं जहां जानबूझकर ट्रेन को पटरी से उतारने का प्रयास किया गया है। किसी स्थान पर रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखा गया, किसी स्थान पर पटरी के ऊपर लोहा रखा गया, किसी स्थान पर पटरी पर सिलेंडर रखा गया। रेलवे को कैसे टारगेट किया गया है, इसके कुछ आंकड़े देख लेते हैं। 18 अक्टूबर देहरादून एक्सप्रेस को हादसाग्रस्त करने के लिए डोईवाल और हर्रावाला के बीच में पटरी पर पत्थर रखे गए। 4 सितंबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पाडरखेड़ा स्टेशन पर ट्रेन पत्थर से टकराई, पटरी के दोनों तरफ पत्थर रखे गए थे। 4 सितंबर महाराष्ट्र के सोलापुर के कुर्दुवारी स्टेशन के ट्रैक पर 80-90 किलो का पत्थर रखा मिला। 8 सितंबर राजस्थान के अजमेर के सराधना बांगड़ ग्राम स्टेशन पर पटरी पर सीमेंट के 70 किलो वजन ब्लॉक रखे गए। 9 सितंबर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एलपीजी सिलेंडर, विस्फोटक और पेट्रोल की बोतल ट्रैक पर मिली। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी। 1 अगस्त लखनऊ डिवीजन को लाल गोपालगंज स्टेशन के ट्रैक पर गैस सिलेंडर, साइकिल मिली। आरोपी गुलजार गिरफ्तार। 20 अगस्त उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ट्रैक पर अलॉय व्हील रखा गया, आरोपी अफसान गिरफ्तार। 24 अगस्त राजस्थान के अजमेर में रेलवे ट्रैक पर भारी पत्थर रखे मिले। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। सूची बनाने जाएं तो शायद हमें 1-2 घंटे की वीडियो बनानी पड़ जाए। अब आप बताइए कि क्या ये आर्थिक आतंकवाद नहीं है? क्या ये सभी घटनाएं संयोग ही हो सकती हैं? संयोग अगर हैं तो देश में पहले कभी इतने बड़े स्तर पर ऐसी घटनाएं क्यों नहीं आई? देखिए, यह घटना संयोग नहीं है बल्कि प्रयोग है। प्रयोग है देश की रेलवे में बड़ा हादसा कराकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का। यही कारण है कि एक तरफ ट्रेन को हादसाग्रस्त बनाने के प्रयास होते दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ देश की एयरलाइंस पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ हमें यह भी याद रखना होगा कि देश के स्टॉक मार्केट को भी निरंतर निशाना बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे देश के स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुंचाने के प्रयास होते दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट भी आर्थिक आतंकवादियों के निशाने पर। अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने सुनियोजित तरीके से अडानी समूह को टारगेट किया। इससे सेंसेक्स धड़ाम हुआ और देश की अर्थव्यवस्था को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच को भी निरंतर निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य भी शेयर मार्केट में हलचल पैदा करना है। हिंडनबर्ग, अडानी और माधवी पुरी बुच समेत कई मामलों में भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस की कठपुतली कहे जाने वाले इकोसिस्टम देश के स्टॉक मार्केट के विरुद्ध अभियान चलाता दिखाई दिया।
इन सभी घटनाओं से होता यह है कि देश के स्टॉक से लोग और विशेष तौर पर विदेशी अपने पैसे निकालते हैं। इससे मार्केट डाउन होता है और अंततः रुपए की मांग कम और डॉलर की मांग बढ़ती है। दोस्तों, अब इन सभी घटनाओं को एक साथ देखिए। एयरलाइंस में इतने बड़े स्तर पर बम होने की धमकी मिलना, रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, लोहा, पत्थर और विस्फोटक रखे होने की इतनी घटनाएं सामने आना और स्टॉक मार्केट के विरुद्ध लगातार अभियान चलना, क्या आपको इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है? जी हाँ, इन सभी में एक पैटर्न बनता है, वो है देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का पैटर्न। आज जब उद्योग और बिजनेस पूरी दुनिया भर में लॉजिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, तो इस तरह का इकोनॉमिक टेररिज्म का उद्देश्य भारत के कॉम्पिटिटिवनेस को टारगेट करने का दिखाई देता है, जिससे कि भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो कुलांचे भर रहा है उसमें उसे झटका दिया जा सके। हरियाणा चुनाव के बाद पीएम मोदी ने भी इस बात का संकेत दिया था कि देश की अर्थव्यवस्था के विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे हैं। देखिए, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। आपने पीएम मोदी को सुना और हमने आपको रेलवे की घटनाओं के, एयरलाइंस में बम की धमकी की घटनाओं के और स्टॉक मार्केट को जो निशाना बनाया जा रहा है उसके तथ्य बताए। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि तेजी से बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए आर्थिक आतंकवाद किया जा रहा है? देखते रहे द पैम्फलेट। जय हिंद।